डियर ए क्लास स्टूडेंट्स, आज हम हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 3 यानी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को डिस्कस करेंगे। वर्ड सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो वस्तुएं लैब में बनाई जाती हैं। प्लास्टिक भी क्या है? एक मैन मेड सब्सटेंस है जिसे लैब में बनाया जाता है। The clothes which we wear are made of fabrics। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं, जो कि हमें दो टाइप से मिलते हैं, या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब होता है जिन्हें लैब में तैयार किया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? सिल्क, वूल, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज घर की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं बताइए जो फाइबर से बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे सॉक्स होते हैं या फिर स्कूल बैग्स होते हैं, जो कर्टेन होते हैं, जो बेड शीट होती हैं, वो सारी किससे बनी होती हैं? फाइबर से बनी होती हैं। Why did you लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आप कुछ आर्टिफिशियल को फाइबर्स को आर्टिफिशियली क्यों बोलते हैं? यू हैव रीड इन यूर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क etc आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं लाइक कॉटन, वूल और सिल्क, इन्हें पेड़ पौधों या एनिमल से प्राप्त किया जाता है। दे सिंथेसाइड फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें किनके द्वारा बनाया जाता है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी उन्हें लैब में तैयार किया जाता है। दैट इज वाई दीज आर कोल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस और बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। डायग्राम में नीचे दिखाया गया है कि एक थ्रेड है, उस थ्रेड में कुछ मोती डाले गए हैं। क्या बनाया गया है? नेकलेस बनाया गया है, डायग्राम ए में। और डायग्राम बी में क्या है? डायग्राम बी में नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स को जोड़कर एक लॉन्ग चैन बनाई गई है। अब हमें देखना है कि इन दोनों डायग्राम में क्या सिमिलरिटी है। फर्स्ट डायग्राम में एक थ्रेड में क्या डाले गए हैं? मोती डाले गए हैं। जो मोती हैं वो सारे मोती क्या हैं? एक जैसे हैं, एक ही शेप के हैं, ठीक है। और सेकंड डायग्राम में क्या है? सेकंड डायग्राम में पेपर क्लिप्स के द्वारा क्या बनाया गया है? एक लॉन्ग चैन बनाई गई है। जो पेपर क्लिप्स हैं वो क्या हैं? एक जैसी हैं, एक ही शेप की हैं। तो यानी जो ये पेपर क्लिप हैं, छोटी छोटी यूनिट हैं, ये आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? एक चैन बना रही हैं। ऐसे ही जो मोती हैं वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? नेकलेस बना रहे हैं। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में जो स्मॉल यूनिट है वो एक जैसी है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टूगेदर। जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक चैन होती है किसकी? स्मॉल यूनिट की, जैसा कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो ईच स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है? एक केमिकल सब्सटेंस होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। जो ये बहुत सारी छोटी यूनिट होती हैं, ये मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स।
जो वर्ड पॉलीमर है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारी, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जिसे मैनी रिपीटिंग यूनिट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है रियोन। You have read in class 7th the silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा कि जो सिल्क फाइबर है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर बनाते हैं, जिसे सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक होती है जिन्हें सिल्क फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है वो बहुत महंगा होता है, यानी सिल्क क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबॉडी। लेकिन जो इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। कई बार अटैम्प्ट किया गया कि एक आर्टिफिशियली सिल्क बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑप्टिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क। 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके सिमिलर थी, सिल्क के सिमिलर थी। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp। इस फाइबर को किस प्रकार ऑब्टेन किया गया, यानी इस फाइबर को वुड पल्प से ऑब्टेन किया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रियोन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या बोला गया, रियोन या आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रियोन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रियोन को किससे ऑब्टेन किया गया है, एक नेचुरल सोर्स यानी वुड पल्प से, फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हम लैब में कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, कई प्रकार के यूज करते हैं, तभी जाके हमें क्या यूज काम आता है, रियोन मिलता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वन लाइक सिल्क फाइबर्स। यह सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है और इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसे अनेक कलर में चेंज किया जा सकता है। रियोन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। रियोन को कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, बेड शीट बनाई जाती हैं, या फिर वूल के साथ मिक्स करके क्या बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम 3.2 में दिखाया गया है। तो रियोन बेसिकली किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सेकंड आता है नायलॉन। नायलॉन इज अनोदर मैन मेड फाइबर। जो नायलॉन होता है वो दूसरा मेड फाइबर होता है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नायलॉन को बनाने के लिए किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया, जबकि रियोन में हमने किसका यूज किया था, वुडन पल्प का यूज किया था। जबकि नायलॉन को बनाने के लिए हमने जितने भी केमिकल या सब्सटेंस यूज किए वो सारे कहाँ अवेलेबल थे, लैब में अवेलेबल थे। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे किसे बनाया गया, कोल यानी कोयला, वाटर पानी और एयर से बनाया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। यह पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था जिसमें किसी भी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश। जो नायलॉन फाइबर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है। इट वॉज लस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ही चमकदार और धोने में आसान था। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ही फेमस हो गया।
वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। हम बहुत ही सारी वस्तुओं का यूज करते हैं जो नाइलॉन से बनी होती हैं, सच एज सॉक्स, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, curtains, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. नायलॉन का यूज किसके लिए किया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए और रस्सी बनाने के लिए, यानी रोप बनाने के लिए। किसके लिए? रॉक क्लाइंबिंग के लिए। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो किस रस्सी का यूज करते हैं? नायलॉन की रस्सी का यूज करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। क्योंकि जो नायलॉन होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पैराशूट और रोप बनाने के लिए किया जाता है।